नमस्ते, मैं डॉक्टर विनोद सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और रिटायर होने के बाद भिंड में ही क्लिनिक के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने 1968 में MBBS गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से किया था और उसके बाद भी MD मेडिसिन भी ग्वालियर से भी किया है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत रहते हुए हम विभिन्न पदों पर रहे हैं। हमारी सेवाएं असिस्टेंट सर्जन से शुरू हुई थी, लेकिन मैं सिविल सर्जन, सुपरिंटेंडेंट, CMO के पदों पर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय जितने प्रोग्राम होते थे उनमें सब में काम किया है करीब करीब, चाहे वो परिवार कल्याण कार्यक्रम हो, चाहे वो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हो, इवन स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन सब में काम किया है। लेकिन सबसे लंबा काम जो हमारा है वह कुष्ठ रोग में है, जिसको हमको मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के बाहर के देशों से, डेनमार्क से बहुत तारीफ़ें मिली हैं और सर्टिफिकेट दिए हैं, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में उन्मूलन किया है। इसके अलावा CMO के पद पर रह करके मैंने जिला चिकित्सालय को एक ऊंचा बनाने की कोशिश की है और वहाँ पे ऐसा काम किया जाए कि मरीज को जल्दी से जल्दी सुविधा मिले और उनको जल्दी सभी सेवाएं मिलें। इसके लिए काम की रुचि रही है। मेरे गवर्नमेंट में काफ़ी पेपर पब्लिश हुए हैं, करीब करीब 17 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इनमें मैंने लोगों की अफीम छुड़ाओ कार्यक्रम में काम किया है। हमने यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम अफीम छुड़ाओ, शराब छुड़ाओ और ख़ास करके जो स्ट्रेसफुल जो आत्महत्याएँ करते हैं लोग, वैसे बच्चों को जो स्कूल के टाइम पे उनके लिए काफ़ी काम किया है। मैंने साइकोलॉजी के अंदर उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट और हैप्पीनेस के लिए काम किया है। इससे खुश रहें उसके लिए काम करते हैं। जैसे सर ब्लड के जिस प्रकार से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए और ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जानते हैं कि जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है कि 5 आदमी में 1 आदमी को ब्लड प्रेशर रहता है और ब्लड प्रेशर एक को अपन अंग्रेजी में हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर माने ज़्यादा, जिसको टेंशन होता है तो हाइपर टेंशन होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले कारण तो वंशानुगत होता है कि जिनके मदर फादर को होता है उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा, जो कसरत कम करते हैं, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, जो मेहनत कम करते हैं, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, उनको और उनका बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। दूसरा, जो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तली हुई चीज़ें, जंक फूड जो आजकल बाज़ार में बहुत सारा मिलता है, पिज्ज़ा वगैरह, इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, खास करके जूसेस वगैरह वो जो पीने के मिलते हैं, कोको कोला वगैरह, ये पेप्सी वगैरह, ये सभी खतरनाक हैं और ये सभी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए और शुगर बढ़ाने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए जरूर। वज़न बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कारण, तीसरा अंतिम कारण होता है कि नमक ज़्यादा खाना जो नमकीन जैसे पापड़ में है, अचार में है या ऊपर से डालने में है, नमक ज़्यादा है। बहुत सारे काम हुए, इसमें ये पाया गया कि जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं या नींद पूरी नहीं होती जिनकी, उनको भी जो कैटाकोलोमिन्स जो कि ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं वो बढ़ जाता है, तो उनको भी हो जाता है। तो पूरी नींद, सोना, कसरत करना, बैलेंस खाना खाना, नमक कम खाना, मस्त रहना और अपना शरीर के वजन को मेंटेन रखना, वो सब करेंगे तो अपन उन चीज़ों से बच सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वैसे सर, शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर भी लोगों को कहीं हद तक अब बढ़ता है। हाँ, शुगर का कारण भी मोस्टली जो हमने अभी बताया वही है, लेकिन शुगर का खास कारण होता है, वही हमने बताया कि वंशानुगत मदर फादर को है तो उसको प्री डायबिटिक हम वैसे ही कहते हैं। खाने पीने में अगर उसका जो है डाइटरी कैलोरी ज़्यादा है, जैसे अपन को शक्कर है, मिठाई है, आइसक्रीम है, रोटियों की ज़्यादा मात्रा, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन कहते हैं, रोटी है, चावल है, इनकी ज़्यादा मात्रा में खाना और लेटे रहना और काम नहीं करना, उनको ज़्यादातर हो सकता है। इसमें और बड़े बड़े कारण होता है कि अपन उनको अगर चेक नहीं करते हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत सारे शरीर में नुकसान हो जाते हैं। आँख की रोशनी जाना, हार्ट का अटैक पड़ना, गुर्दा ख़राब हो जाना,
पैरों में झंझनाहट से पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम चेक कराते रहें और बराबर उनके साधनों का उपयोग करते रहें। आजकल की मेडिसिन और साधन इतने अच्छे आ गए हैं कि इनको कंट्रोल हो जाता है। वैसे सर अब गर्मी की शुरुआत हो रही है, ऐसी गर्मी में लोगों की अक्सर नक सिर फूटना, जिसको नाक से फूटना। अभी आपने माननीय मोदी जी की बात भारत में सुनी होगी कि उन्हें मीटिंग ली है, इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए। उन सब के लेटर्स भी हमारे पास आए हैं गवर्नमेंट से कि आप उनको बताएं। तो हीट अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनको हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें मरीज़ जो है अचेतावस्था हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, और इसको अपन को ठंडी जगह पे लेटाना और उनकी खास तरह से पानी की कमी को दूर करना होता है, जिससे कि अपन मौत को रोका जा सकता है। तो गर्मी में सबसे बड़ी नाक फूटना जो है, नाक फूटने के कई कारण हैं, जिनको क्रॉनिक जुकाम रहता है को नाक फूट जाता है, ब्लड प्रेशर में भी नाक फूट जाता है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने पर बच्चे अगर धूप में खेलते हैं और कुछ हो जाता है तो अगर इस तरह से भी नाक फूट सकती है। तो नाक फूटने के कई कारण होते हैं, लेकिन खास करके इसमें लगातार जुकाम रहना बहुत बड़ा कारण होता है। जी, इसका सर वैसे बचाव क्या करें? बचाव करने के लिए, नाक फूटने के लिए अपन को चेक करवाना चाहिए कि अपन को जुकाम जो एसिनोफिल हैं वो तो नहीं बढ़े हुए होते हैं, अपन को कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी तो नहीं है, जिनसे विटामिन डी की कमी तो नहीं है, विटामिन ए की कमी तो नहीं है, विटामिन ई की कमी है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं उनकी कमी, पोषण के आहार में जो कम हो जाते हैं, जो माल नरिश्ड होते हैं। अपन जानते हैं कि हमारे इस पिंड क्षेत्र में नॉन वेजिटेरियन खाने वाले बहुत कम हैं, वेजिटेरियन है जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है और काफ़ी कम होती है, जिनको वो नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से उनको परेशानी ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो खाना चाहिए, लेकिन जब उनको प्रोटीन मिलता है वो नॉन वेज से ही मिलता है, उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, जिसकी बहुत कमी होती है। हम लोगों ने भी कभी गवर्नमेंट को कभी रिकमेंड किया, लेकिन गवर्नमेंट इस पर मानती नहीं है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पोहरी में, मंडला में, टीकमगढ़ में काफ़ी माल नरिश्ड केसेज, यानी वर्ल्ड के सबसे कम होने वाले केसेज मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में हैं। और भिंड में भी गोहद और अटेर के कुछ क्षेत्रों में पाया गया है कि वहाँ पे माल नरिश्ड, जिनको माल नरिश्ड कुपोषित बच्चे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका वज़न बहुत कम होता है। बजाय आप जानते हैं कि 1.5-2.5 किलो होता है, कम से कम होना चाहिए 2.5 किलो। बच्चियाँ 1.5 किलो से 3 किलो के बीच होती है, कि विदेशों में 4 और 5 किलो के होते हैं। ये नहीं कि वहाँ पैदा होते हैं, बल्कि अपन जो गर्भवती माता हैं उनको भोजन नहीं देते, पूरा जैसा भोजन देना चाहिए वो नहीं देते, उनकी जांचें नहीं करवाते, और उनको वो सब चीज़ें नहीं देते जो कि उनके लिए लाभदायक है। उनको जो बच्चा पेट में पड़ रहा है उसको पूरा पोषण मिले। बिल्कुल। विशेष सर, एक बुखार काफ़ी अधिक पीड़ा से लोगों को आते हैं। बुखार आजकल आपने पढ़ा हुआ अखबार में H3N1 जो वायरस है, H3N1 वायरस जो फैला हुआ है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, एक दूसरे से बड़ी जल्दी लगता है। अगर घर में एक आदमी को पहुंच जाता है तो पूरे घर उसकी तौलिया, बैठना, खांसना, चीखने से एक दूसरे को फैलता रहता है। जिस तरह से कोरोना में हुआ था उसी का भाई बहन है। तो इससे होने से अपन को क्या है, जुकाम हो जाता है, बुखार रहता है, खांसी आती है और कभी कभी सांस फूल जाती है। और जो ओल्ड बुढ़े लोग हैं उनको कभी कभी सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एलर्जी बढ़ जाती है। लेकिन हमने देखा है कि जो अपने यहाँ बिना जाने हुए मेडिकल स्टोर या चिकित्सक उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। आप जानते हैं वायरस में एंटीबायोटिक का कोई यूज़ नहीं है, और लैंसेट में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर अपन इस तरह OTC यानी ओवर दी काउंटर बाजार से लेकर के अपने मन से दवाई एंटीबायोटिक खाते रहे तो आगे चल के हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो इसलिए अपन को चाहिए कि एंटीबायोटिक लेते समय सतर्क रहें कि हमको लेना है कि नहीं लेना है। तो उसका पूरा डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट मिलती है, ऐसा कोई रूल और नियम बनना चाहिए। नियम तो बने हैं लेकिन उनका कोई फॉलो नहीं करता है। जो कितने प्रकार के होते हैं बुखार, हम कैसे पहचानें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बुखार कौन सा? बुखार बीमारी का एक लक्षण है। बीमारी जब होती है, आप कहेंगे बुखार क्यों होता है? बुखार इसलिए होता है कि अपना
जब अपने अंदर बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ने के लिए अपना शरीर भी एंटीबॉडी तैयार करता है। उन दोनों की जब लड़ाई होती है तो बॉडी के ऊपर उसका प्रतिकूल असर होता है, जो बुखार होता है। बुखार एक तरह से एंटीबायोटिक है जो अपन को रक्षा करता है। तो जितने भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जिनका आइटिस लगा रहता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एंट्राइटिस, कोलाइटिस, नेफ्राइटिस, जितने भी आइटिस लगा होता है सभी बुखार इनमें हो जाते हैं। तो बुखार एक लक्षण है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन कॉमनली अपन को देखना पड़ता है कि कौन से जब वजह में कौन सी बीमारी आती है। जैसे जब मौसम बदलता है तो वायरल फीवर रहता है, जो कि जिसमें अस्पताल भरे रहते हैं। जब मच्छर आ जाते हैं तो मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब खांसी बहुत दिनों तक चलती है तो हमको टीबी की शिकायत देखनी पड़ती है कि टीबी है कि नहीं। तो इस तरह के मुख्य कारण होता है। जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, उनको टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर होता है, जो कि पेट का रोग है जिसमें दस्त लगती है या हो जाती है, लेकिन लगातार बुखार रहता है। तो इस तरह से हज़ारों प्रकार के बुखार हैं, लेकिन अपन को देखना पड़ता है कि कौन से मौसम में और कौन सी जगह पर कौन से बुखार आ सकते हैं। और उम्र का भी फ़र्क पड़ता है, बच्चों में कौन से बुखार कॉमन होते हैं, बड़ों में कौन से बुखार कॉमन होते हैं, गर्भवती माताओं में कौन से बुखार कॉमन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उनकी जांचें होती हैं। उन जांच विशेष बुखार के रोकथाम के लिए विशेष हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही बुखार आने पर हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जांच करके हमको बताएगा कि किस टाइप का बुखार है। अगर केवल वायरल फीवर है तो उसको केवल सिम्टोमेटिक दवाई, जैसे बुखार है तो बुखार तोड़ने की दवाई, उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, इस तरह से उनका कम कर देते हैं। और अगर और कोई बीमारी है तो उसका सभी जांचें होती हैं। टीबी में कीड़े देखते हैं, मलेरिया में अपन को पता पड़ जाता है कि मलेरिया की दवाई है, ठंडे के बुखार आ रहा है। तो इस तरह से अलग बीमारी को पता हो जाता है। छोटे बच्चों में जो बुखार आता है उनमें हम विशेष बच्चों की किस प्रकार से घर में कुछ उपचार कर सकें जिससे कि वरिष्ठ डॉक्टर तक ये घरों में ज़्यादातर जो बच्चों की अभी तक की स्टडी हुई है, वो मृत्यु है वो 5 साल के नीचे 2 में होती है। या तो लूज मोशन, जिसको डायरिया कहते हैं, डायरियल बीमारी होती है, उससे होता है। और दूसरा ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी, श्वास तंत्र का रिएक्शन होने की होती है। तो अपन को जो अपन को बाजार से जो डायरियल बीमारी है उसको रोकने के लिए अपन वो चीज़ें बच्चे के मुंह में दें, जैसे फिल्टर्ड पानी हो, खाने का सामान जो है वो गंदा संदा नहीं हो, सड़ा गला नहीं हो, वो बच्चे मिट्टी ना खा लें, ये ना खा लें। इनको देख परख बहुत अच्छी, उनके हाथ साफ़ करना, उनके बर्तन साफ़ करना, उनको अलग से देना बहुत ज़रूरी है। तो डायरियल डिजीज़ कम हो जाएंगी। पानी शुद्ध होना चाहिए और फिल्टर का होना चाहिए, ऑस्मोसिस का। और जो निमोनिया है वो तो एक दूसरे से लगने से होता है। और अपन गंदे कपड़े जैसे मुंह पे डाल के सो जाएं, या माँ को खांसी हो रही है तो वो उसके लंग्स में चली जाती है, इस तरह से हो जाती है। तो बच्चों को अगर करना है तो बच्चों को खांसने छींकने से दूर रखें, अच्छा खाना खिलाएं। तो इन चीज़ों से अपन बच सकते हैं और अपन कर सकते हैं। इसे सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील यही करूँगा कि अपन का अगर अपन अपने भारत को दूसरे देशों से देखें, खास करके जो यूरोप के देश हैं जिनकी कि बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों में केवल 1 या 2 होती है, जो कि अपने यहाँ 40 है। तो अपन को बच्चों की मृत्यु दर कम करना है। मोर्टिलिटी रेट, प्रसव के समय माताओं की जो मृत्यु होती है वो भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम करना है। विदेशों की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया की तुलना में भी जो बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश का। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी, इनको दूर करना है। प्लस अपन को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानकारियाँ देना है, जिससे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ दूर हो सकें। खान पान के बारे में गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि बाज़ार में ऐसी चीज़ें जो बिकती हैं जिनमें शक्कर ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है, तो उनकी ऊपर लिख के देना चाहिए कि कम देना चाहिए। अब मैकडॉनल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको भी आदेश अमेरिका ने दे दिए हैं कि आपको नमक कम करना है चीज़ों में, शक्कर कम करना है। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का प्रयोग नहीं हुए कि इनको बाज़ार की चीज़ों को इस तरह के किया जाए कि उनको नमक और जे कम दें। या रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएँ।